हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 26 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 7 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम कॉम्प्रीहेंशन को रीड करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो फ्रॉम द पोम विंड एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। तो आपको जो पोम दी गई है उसको आपको केयरफुली रीड करना है। एक पोम का एक्सट्रैक्ट आपको यहाँ पर दिया गया है और फिर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं। ये जो पोम है आपकी विंड, इसमें आपको क्या बताया गया है, ये एक सिंबॉलिक पोम है। और इस पोम में जो विंड है वो चैलेंजेस को जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। जो हमारी लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, जो व्यक्ति को बहुत परेशान करती हैं और बिना बताए आती हैं, तो उस तरह का सिंबॉलिज्म यहाँ पर विंड को लिया गया है। हम पहले पोम को रीड करेंगे। देखिए क्या दिया गया है। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, डोंट स्कैटर द पेपर्स। यहाँ पर कहा गया है कि विंड जो है उसको कहा गया है कि तुम जो है सॉफ्टली आओ, यानी जो है एक तरह से सॉफ्ट तरीके से आओ कि जिस तरह से चैलेंजेस वो एकदम बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। चैलेंजेस कई बार चैलेंजेस इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि व्यक्ति को एक तरह से झकझोर देते हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि हे विंड, तुम जो है सॉफ्टली आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, जो विंडो है उनके शटर्स जो हैं उनको मत तोड़ो, कि इतना उग्र रूप से मत आओ कि जो विंडो के शटर्स हैं वो भी टूट जाएं। डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपरों को, जो पेपर्स हैं उनको मत बिखराओ। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, जो शेल्फ पर बुक्स रखी हुई हैं उनको नीचे नहीं गिराओ। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू दैम ऑल डाउन, देखो तुमने क्या किया है, तुमने इनको फेंक दिया है, एक तरह से नीचे फेंक दिया है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने बुक्स जो है उसके पेजेस को फाड़ दिया है। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम जो है दोबारा से बारिश ले आई हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट विकलिंग्स, कि तुम इतनी क्लेवर हो, तुम इतनी चतुर हो, चालाक हो। और तुम जो विकलिंग्स हैं, विकलिंग्स क्या होते हैं, जो कमज़ोर व्यक्ति होते हैं, यानी तुम उनका मजाक बनाती हो, तुम उनके ऊपर हंसती हो। यानी जो कमज़ोर व्यक्ति हैं, वीक व्यक्ति हैं, जो जिनका एक आप कह सकते हो कि हौसले बुलंद नहीं हैं, उनके ऊपर ये हंसती है। यानी जो चुनौतियां हैं वो कमज़ोर व्यक्तियों को ज़्यादा परेशान करती हैं, और जिनको चुनौतियों से सामना करने में मज़ा आता है उनका ये हवाएं कुछ नहीं बिगाड़ पाती। कि कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, उनका जो है उन दृढ़ जो निश्चय वाले व्यक्ति होते हैं उनका ये हवाएं कुछ नहीं बिगाड़ पाती। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स एंड क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज़, क्रम्बलिंग लाइव्स एंड क्रम्बलिंग हार्ट। क्रम्बलिंग का मतलब क्या होता है, टू ब्रेक इनटू पीसेस, ठीक है, कोई भी चीज़ है उसको एक तरह से पीसेस में तोड़ देना, दैट इज़ नोन एज क्रम्बलिंग। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, कि तुमने जो कमज़ोर हैं, वीक हैं हाउसेस, उनको एक तरह से क्रम्बल कर दिया है, उसको तोड़ दिया है। क्रम्बलिंग डोर्स, तुमने जो डोर्स वीक हैं उनको तोड़ दिया है। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, जो राफ्टर्स हैं उनको तुमने क्रम्बल कर दिया। क्रम्बलिंग वुड्स, जो पेड़ कमज़ोर हैं उनको तुमने क्या कर दिया है, क्रम्बल कर दिया। क्रम्बलिंग बॉडीज़, क्रम्बलिंग लाइफ, तुमने जो लाइफ है, जो बॉडीज़ हैं, बॉडीज़ का मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है, जो वीक लोग हैं उनको तुमने क्रम्बलिंग कर दिया है। एंड क्रम्बलिंग हार्ट, और जो हार्ट हैं, ठीक है, यानी जो कमज़ोर दिल वाले लोग हैं उनको तुमने एक तरह से डरा दिया है। नाउ द विंड गॉड विंडोज़ एंड क्रशेज दैम ऑल। अब यहाँ पर विंड को गॉड की संज्ञा दी गई है, क्योंकि विंड जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रही है। जिस तरह से गॉड जो है वो एक तरह से पावर का सिंबल है, ऐसे ही विंड यहाँ पर पावर के सिंबल की तरह यूज़ की जा रही है। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज दैम ऑल। ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम, वो ऐसा कि जो है वह ऐसा नहीं करता जो तुम उसे बताते हो, ठीक है ना। गॉड जो है वो भी अपनी मर्ज़ी से काम करता है, तो यहाँ पर विंड भी तुमसे पूछकर काम नहीं करती है। विंड जो है अपने आप, कभी भी तूफ़ान आता है, इसी तरह जो चुनौतियाँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं हमारी लाइफ में, वो कभी भी आ सकते हैं, हमें जो है उनके बारे में पहले से पता नहीं होता। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, तो आओ हम जो है मजबूत घर बनाएंगे। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फॉर्मली, कि हम जो है जो डोर्स हैं उनको भी हम जो है
ज्वाइंट द डोर्स फॉर्मली, यानी हम ऐसे मजबूत दरवाजे बनवाएंगे, मजबूती से हम खड़े रहेंगे कि जो विंड है उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और हम अपना एक तरह से हमारे अंदर होता है ना कि फर्म क्या होता है कि दृढ़ निश्चय हमारे होना चाहिए चैलेंजेस से सामना करने के लिए। मेक द हार्ट स्टेडी फास्ट, ठीक है, तो हम अपने हार्ट को जो है एकदम मजबूत बना लेंगे, कितनी भी बड़ी मुश्किल आए हम उसका सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, जब तुम ऐसा कर लोगे तो तुम जो है विंड के फ्रेंड हो जाओगे, यानी विंड तब तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी। जब विंड को लगेगा कि तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा दृढ़ निश्चय है कि तुम एक तरह से जो प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस है, उनको इंजॉय कर रहे हो, तब विंड तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। द विंड ब्लो आउट वीक फायर्स, ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लरिश, यानी जो विंड है वो वीक फायर्स का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो कमज़ोर व्यक्ति हैं वो उनको अपने साथ जो है उड़ा ले जाएगी, लेकिन जो एक तरह से आप कह सकते हो मजबूती से खड़े हुए हैं, जिनके इरादे मजबूत हैं, उनका विंड कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। जो उसके रोर का मतलब क्या होता है, दहाड़ना, है ना, तो जैसे शेर जो है रोर करता है, तो यानी जो व्यक्ति विंड के सामने एकदम मजबूती से खड़े रहेंगे, उसके सामने दहाड़ते हुए खड़े रहेंगे, उनको जो है ये और ज़्यादा फ्लरिश करेगी, यानी वो और ज़्यादा लोग जो है वो फलेंगे फूलेंगे, और ज़्यादा जो है वो क्या करेंगे, लाइफ में आगे बढ़ेंगे। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड वी प्रेज़ हिम एवरी डे, कि उसकी फ्रेंडशिप जो है वो बहुत अच्छी है और हम उसकी जो है क्या करते हैं, हर दिन उसकी प्रेज़ करते हैं। यानी जो लोग चैलेंजेस का सामना करने के आदी हैं, जो लोग किसी मुश्किल से नहीं घबराते, वो लोग जो है एक तरह से उनके लिए इनकी फ्रेंडशिप जो है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में लगातार बढ़ते चले जाएंगे, आगे मंजिल की ओर जो है अपना लक्ष्य वो ज़रूर पाएंगे। तो इसमें ये बताया गया है, सुब्रमण्य भारती के द्वारा जो है ये लिखी गई जो पोएम है। अब यहाँ पे कुछ बहुत ही आसान से क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। सो ए जो ऑप्शन ए दिया गया है आपको, द विंड ब्लोज आउट डैश फायर्स एंड मेक डैश फायर्स रोर एंड फ्लरिश, तो इसमें क्या दिया गया है, विंड किसको बाहर ले जाएगी, सैड हैप्पी डोमेस्टिक वाइल्ड, सी ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग एंड वीक, एंड डी ऑप्शन है वीक एंड स्ट्रॉन्ग। सो द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स एंड मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, तो ये जो है फोर्थ आंसर इसका हो जाएगा। बी ऑप्शन देखिए, व्हाट डू यू थिंक द विंड सिम्बलाइज इन द पोम, पोम के अंदर जो विंड है वो किसको सिम्बलाइज करती है, वन इज़ हार्डशिप एंड हैप्पीनेस, सेकंड चैलेंजेस एंड मेमोरीज, थर्ड है चैलेंजेस एंड हार्डशिप्स, एंड फोर्थ है क्रम्स एंड पीसेस। तो किसको जो है सिम्बलाइज करती है, इट सिम्बलाइज द चैलेंजेस एंड हार्डशिप, तो थर्ड जो है इसका आंसर हो जाएगा बी का। नेक्स्ट देखिए सी क्या दिया गया है, एनाफोरा इज़ अ rhetorical device that features repetition of a word or phrase at the beginning of successive sentences, phrases and clauses. For example, with malice towards none. इसका क्या मतलब है, एनाफोरा जो है एक ये क्या है, ये rhetorical device है, ठीक है, जो कि क्या होता है कि जो लाइन होती है उसमें ये वर्ड या फ्रेजेस की क्या है, रिपीटिशन है। बिगनिंग, जैसे बिगनिंग ऑफ द सक्सेसिव सेंटेंस, जो एक सेंटेंस जो है ख़त्म हो गया, उसके अंदर उसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसकी बिगनिंग भी जो है उसी से शुरू होगी, तो वो जो है रिपीटिशन एनाफोरा है। जैसे विद मैलिस टुवर्ड्स नन, विद चैरिटी, देखिए इसमें विद से और अगला फिर विद से शुरू हो रहा है, फिर से विद से शुरू हो रहा है, तो ये एनाफोरा कहलाता है। सो विद मैलिस टुवर्ड्स नन, विद चैरिटी फॉर ऑल, विद फॉर्मनेस इन द राइट, तो ये जो है आपको बताना है कि इस तरह से जो है इसमें एग्जाम्पल कौन सा यहाँ पर सूटेबल है। पिक एन एग्जाम्पल ऑफ एनाफोरा फ्रॉम द पोएम। फर्स्ट दिया गया है, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, डोंट स्कैटर द पेपर, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है ये। सेकंड है फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड। थर्ड दिया गया है, द विंड गॉड विंडोज एंड क्रशेस देम ऑल, ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम। फोर्थ दिया गया है, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, द विंड विल ब्लो वीक फायर्स। तो थर्ड इसमें जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, डोंट ब्रेक, और इसके बाद फिर से देखिए डोंट दिया गया है। अगर आप पोम को देखोगे तो यहाँ पर भी देखिए डोंट 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 ये एनाफोरा है, उसके बाद यू 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 इस तरह से ये भी क्या है, एनाफोरा है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दिया गया है, डी ऑप्शन, डी क्वेश्चन है,
द वर्ड क्रम्बलिंग इन द एक्सट्रैक्ट डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू, तो जो वर्ड है क्रम्बलिंग एक्सट्रैक्ट में, ये किसको कॉरस्पॉन्ड नहीं जाता। क्रम्बलिंग का मतलब क्या होता है, क्रम्बलिंग इज़ द ब्रोकन इनटू पीसेस। तो फ्रस्ट्रेटिंग भी ये उसी को जो है एक तरह से वही मीनिंग निकलता है, फ्रस्ट्रेट हो जाना, एक तरह से मेंटली टूट जाना, ठीक है। शैटरिंग भी यही होता है, ठीक है। कोलैप्स भी क्या होता है, टूट जाना, बिखर जाना। एंड फोर्थ दिया गया है बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग जो है वो इसके कॉरस्पॉन्ड वर्ड नहीं है, तो डी फोर्थ वन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ई द पॉइंट इन द एक्सट्रैक्ट इज़ नॉट आस्किंग द पीपल टू स्टे प्रिपेयर्ड स्ट्रॉन्ग हिडन एंड हेल्दी। तो जो पॉम है, जो एक्सट्रैक्ट है उसमें इन द एक्सट्रैक्ट इज़ नॉट आस्किंग पीपल, जो लोग हैं उनको क्या करने के लिए एक तरह से जो है आस्क नहीं करता है। तो इसमें क्या बताया गया है कि उनको प्रिपेयर रहने के लिए भी जो है बोलते हैं, ठीक है। पॉम के अंदर मैसेज है, स्ट्रॉन्ग रहने के लिए भी है, हेल्दी रहने के लिए भी है। एक तरह से इसमें जो नहीं है वो क्या हो जाएगा, हिडन इसका सही आंसर होगा, ठीक है। हिडन जो है यहाँ पर इस पॉम में नहीं इस बारे में बोला गया है। एफ देखिए, विच ऑफ द कोट मैचेस द टोन ऑफ द एक्सट्रैक्ट, तो इसमें जो कोट्स दिए गए हैं, कौन सा कोट्स जो है जो हमारा एक्सट्रैक्ट है उससे मैच करता है। फर्स्ट जो दिया गया है, डाउट एवरीथिंग फाइंड योर ऑन लाइट बुद्धा, ये नहीं है। इन माई केस आई एम सिंसियरली से नथिंग इज़ पॉसिबल नोवेक डिजोक्विक, ठीक है, ये भी नहीं है। लाइफ इज़ अ बैलेंस ऑफ होल्डिंग ऑन लेटिंग गो रूमी, ये भी नहीं है, ठीक है। और फोर्थ वन है द ग्रेटर यू स्टॉर्म द ब्राइटर योर रेनबो, ठीक है, ये किसने कहा है, एनोमेस कहा है। तो इसमें क्या आ जाएगा कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तूफ़ान होगा उतना ही तुम्हारा रेनबो ब्राइट होगा। इसका मतलब कि उतनी ही तुम्हारी लाइफ में जो है वो तुम्हारी लाइफ वो कलरफुल होगी, उतनी ही तुम्हारी लाइफ सक्सेसफुल होगी, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो एनोनिमस के द्वारा ये कोट्स कही गई हैं, तो ये आपका फोर्थ वन आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा, थर्ड का आंसर ये होगा आपका ई का, और डी का आपका फोर्थ वन होगा। तो ये थी आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।